पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। 10th कंप्लीट नहीं किया है, जिनको ये पता नहीं है कि 12वीं कैसे पास किया जाता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है, उनके पिताजी ने क्या किया बिहार के लिए और क्या आज तक निशांत के ऊपर कोई एक दाग और धब्बा लगा सकता है क्या? इसी के लिए जाते हैं। जब लालू जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी, उस वक्त भी वो बहुत मुजरे कराया करते थे और कहते थे कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, आपको याद होगा। वो खर्च करने के लिए होता है, खाली करने के लिए होता है। हम खाली भी करते हैं, हम भरते भी हैं, और फ़र्क ये है कि हमने खजाना, बिहार की सरकार का खजाना बिहार की जनता के लिए खाली हो रहा है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। निशांत कुमार के डिग्री को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव तो शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग पास करवा दीजिए। देखिए, मांग करने वाले कौन हैं? अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने 10th कंप्लीट नहीं किया है, जिनको ये पता नहीं है कि 12वीं कैसे पास किया जाता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है। अगर वो इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव जी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जिस निशांत कुमार जी के बारे में, निशांत जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल करियर क्या है, उनके पिताजी ने क्या किया बिहार के लिए, और क्या आज तक निशांत के ऊपर कोई एक दाग और धब्बा लगा सकता है क्या? आप नाबालिग होने से पहले आपके ऊपर एफआईआर हो गया। आप जब बालिग हुए उस वक्त आपके ऊपर दर्जनों नोटिसेज आने शुरू हुए और अदालत के चक्कर काटते काटते आप शादी भी कर लिए। लेकिन निशांत के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता ने जब उनको रिजेक्ट किया है, तो बौखला करके उल्टे सीधे पर्सनल सवालात खड़े कर रहे हैं, जो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए भी नुकसानदेह है और राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का जन्मदिन था और राबड़ी आवास में रंगारंग कार्यक्रम रात में हो रहा है। ये तो जाने इसी के लिए जाते हैं। जब लालू जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी, उस वक्त भी वो बहुत मुजरे कराया करते थे और कहते थे कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, आपको याद होगा। उनको सड़क बनाने के लिए मुंबई की हीरोइन की गाल याद आती थी, और ये सब मुजरे का कल्चर राष्ट्रीय जनता दल का पुराना कल्चर है। मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि आपको अगर मुजरा पसंद है तो कीजिए, लेकिन बिहार की जनता का ख्याल भी रखिए। बिहार के मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव चीफ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ये सब बौखलाहट है। सम्राट चौधरी जी चीफ कैसे हो सकते हैं, जिन पे बिहार की 14 करोड़ जनता ने भरोसा किया और जो लगातार बिहार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनको इस तरह का लांछन लगा करके और पर्सनल अटैक करके, मुझे लगता है कि बिहार की जनता की तौहीन कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और ऐसा करने से उनको बचना चाहिए। इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए, और जिन इश्यूज़ पे लगता है कि सरकार दूसरे ट्रैक पे जा रही, उस पर बात करें। इस तरह के पर्सनल आरोप लगा करके बिहार की राजनीति को गंदा करने की कोशिश न करें। बिहार का खजाना खाली है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, तमाम वर्ग के लोगों को पेमेंट नहीं जा रहा है, पूरी तरह से खजाना खाली हो गया है। खजाना किस लिए होता है? खजाना जमा करने के लिए नहीं होता है, वो खर्च करने के लिए होता है, खाली करने के लिए होता है। हम खाली भी करते हैं, हम भरते भी हैं, और फ़र्क ये है कि हमने खजाना, बिहार की सरकार का खजाना बिहार की जनता के लिए खाली हो रहा है। पहले की सरकार में, तेजस्वी यादव जी की सरकार में, 2005 से पहले की सरकार में बिहार का खजाना एक परिवार के लिए खाली हुआ करता था। ये दोनों में फ़र्क है। हमारा खजाना खाली नहीं है, खजाने में पैसा आ रहा है और जनता की सेवा में जा रहा है। चलिए, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।